हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन से इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई स्टोरी रूट्स से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर रूपचंद जी। स्केच द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर रूपचंद जी। डॉक्टर रूपचंद जी का चरित्र चित्रण कीजिए। डॉक्टर रूपचंद जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर है, जिसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ए बिलीवर इन गुड नेबरलीनेस। ए बिलीवर इन गुड नेबरलीनेस। अच्छे पड़ोसी में विश्वास करने वाला। डॉक्टर रूपचंद जी इज ए कॉस्मोपोलिटियन कैरेक्टर। कॉस्मोपोलिटियन ये वर्ड आया है, एक कॉस्मोपोलिटियन, इसका अर्थ होता है पूर्वाग्रह। डॉक्टर रूपचंद जी एक पूर्वाग्रह से मुक्त विचारों वाले कैरेक्टर थे, पात्र थे। ही बिलीव्ड इन कम्युनल हार्मनी, एमिटी, अफेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी इसका अर्थ होता है सांप्रदायिक सहमति। एमिटी, एमिटी शब्द का वर्ड होता है मित्रतापूर्ण, मैत्री भाव। अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है पारस्परिक समझ। पारस्परिक समझ। तो इस लाइन की हिंदी देखते हैं। डॉक्टर रूपचंद जी सांप्रदायिक सहमति, मैत्री भाव, स्नेह तथा पारस्परिक समझ में विश्वास करते थे। He was a model doctor, an ideal neighbor who was at the disposal of the Muslim family at all hours. इस लाइन का अर्थ है, वे एक आदर्श डॉक्टर, एक आदर्श पड़ोसी थे जो मुस्लिम परिवार के लिए एनी टाइम, ऑल आवर का मतलब होता है 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। मॉडल डॉक्टर का अर्थ होता है आदर्श डॉक्टर। आइडियल नेबर का मतलब होता है आदर्श पड़ोसी। ही वॉज एज मच रेस्पेक्टेड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम फैमिली एज दे रेस्पेक्टेड देयर अब्बा। मुस्लिम परिवार के सारे सदस्य उनकी बहुत इज्जत करते थे, जितनी इज्जत वे अपने अब्बा की करते थे। आफ्टर ऑल देयर वाज वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर 3 जनरेशन। 3 जनरेशन का मतलब होता है 3 जनरेशन से, 3 जनरेशन। इसकी हिंदी देखते हैं। 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों से। इसकी हिंदी, आफ्टर ऑल देयर वाज वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर 3 जनरेशन। आखिर दोनों परिवारों के मध्य 3 पीढ़ियों से निकट की मित्रता चली आ रही थी। इट वाज द हु ट्रांसफॉर्म्ड the relationship from neighborliness into bonds of kinship. bonds of kinship, bonds का मतलब होता है, bonds का मतलब होता है संबंध, मजबूत। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पड़ोसी के संबंधों को पारस्परिक संबंधों में परिवर्तित कर दिया।
अब आता है इसका सेकंड पॉइंट, आंसर का सेकंड पॉइंट। एबो कम्युनल हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब होता है घृणा, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, और एबो का मतलब होता है इन सब से परे, इन सब से दूर होना, सांप्रदायिक घृणा से दूर। डॉक्टर साहिब was not affected by the slogans of Pakistan Zindabad and Akhand Hindustan, but he and Abba would make plans for a united Asia. Dr. Sahib was not affected by the slogans of Pakistan Zindabad and Akhand Hindustan, but he and Abba would make plans for a united एशिया। डॉक्टर साहब पाकिस्तान जिंदाबाद तथा अखंड हिंदुस्तान के नारों से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि वे खुद और अब्बा तो एक संयुक्त एशिया बनाने की योजना बनाते थे। प्लान्स का मतलब होता है योजना बनाना। When anything special was cooked in the Muslim family, he was invited and he shared the special dishes along with his grandsons. Grandsons का मतलब होता है पोते पोतिया, grandson का मतलब क्या होता है पोते या पोतिया। When anything special was cooked in the Muslim family, जब मुस्लिम फैमिली में कोई स्पेशल तरीके से खाना बनाया जाता था या जब मुस्लिम परिवार में कोई विशेष चीज़ बनाई जाती थी तो डॉक्टर रूपचंद जी को निमंत्रित किया जाता था और डॉक्टर रूपचंद जी अपने पोते पोतियों के साथ उस विशेष खाने में हिस्सा बटाते थे। When his wife told him not to eat anything there, जब उसकी पत्नी उसको वहाँ कुछ भी खाने के लिए मना कर देती, he used to retort joking. रिटोर्ट जोकिंग का मतलब होता है, रिटोर्ट का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। जोकिंगली का मतलब होता है मजाक पूर्ण या मजाक के रूप में। जब उनकी पत्नी वह खाने के लिए उनको मना करती थी तो वे मजाक के रूप में उत्तर देते थे, हाउ वुड आई कलेक्ट माई फीस देन, तब मैं मेरी फीस किस प्रकार से कलेक्ट करूँगा, इकट्ठी करूँगा या प्राप्त करूँगा या वसूल करूँगा। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू सेंड लाला एंड चुन्नी एज वेल। लाला एंड चुन्नी, वे अपनी पत्नी से लाला और चुन्नी को भी वहाँ भेजने के लिए कहते थे। ही नेवर थॉट इन टर्म्स ऑफ एनी कम्युनल डिफरेंसेस। कम्युनल डिफरेंसेस, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, डिफरेंसेस का मतलब होता है भेदभाव। उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव के विषय में नहीं सोचा। अब आता है पॉइंट नंबर थर्ड, फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, हाजिर जवाबी तथा हास्य से परिपूर्ण। When Amma fell sick and Dr. Sahib came to know of it, he rushed to their house. When Amma fell sick and Dr. Sahib came to know of it, he rushed to their house. जब अम्मा बीमार पड़ गई और डॉक्टर साहब को इसके बारे में मालूम पड़ा तो वे दौड़कर उनके घर गए। रस्ट का मतलब होता है दौड़कर जाना। फेल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना। ही यूज्ड टू टीजेज हर, इफ़ यू गोवल अप ऑल पुलाव जर्दा हाउ कैन यू अवॉइड फॉलिंग इट। गोवल अप का मतलब होता है उड़ेलना या चबाना। पुलाव जर्दा, ही यूज्ड टू टीजेज हर, इफ़ यू गोवल अप ऑल पुलाव जर्दा हाउ कैन यू अवॉइड फॉलिंग इल। अगर तुम सारा जर्दा पुलाव खाती रहोगी तो तुम बीमार पड़ने से कैसे बच सकती हो। हिज पेटेंट रिमार्क वाज, इफ़ यू वांट टू सी मी जस्ट सेंड वर्ड एंड आई विल बी हेयर।
His patent remark was, if you want to see me, just send word and I will be here. इन लाइंस का अर्थ होता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो जरा खबर भिजवा देना और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा. यू नीड नॉट फेक इलनेस. फेक इलनेस, फेक का मतलब होता है बहाना बनाना, इलनेस का मतलब होता है बीमारी का. तुम्हें बीमारी का बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है. When he came to see a patient, everyone else used to line up for a checkup. Line up, लाइन बनाना. पेशेंट का मतलब होता है मरीज, बीमार व्यक्ति. When he came to see a patient, everyone else used to line up for a checkup. जब वे एक मरीज को देखने आते तो प्रत्येक व्यक्ति चेकअप के लिए लाइन लगा लेता. He used to say, वह अक्सर कहा करते, Do you take me for a vet that you pounce on me like a pack of animals. Vet, वेट का अर्थ होता है यहाँ पर पशुओं का डॉक्टर. वेट का मतलब क्या होता है? पशुओं का डॉक्टर. पाउंस, पाउंस का मतलब होता है हमला करना. पाउंस का मतलब क्या होता है? हमला करना. पैक ऑफ एनिमल्स, पैक ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड. ही यूज्ड टू से, वह अक्सर कहा करते, डू यू टेक मी फॉर ए वेट दैट यू पाउंस ऑन मी लाइक ए पैक ऑफ एनिमल्स. क्या तुम सब ने मुझे पशुओं का डॉक्टर समझ रखा है कि तुम मेरे ऊपर जानवरों के झुंड की तरह हमला करते हो. Whenever he came to know that a new baby was expected, he would say, the doctors for free. Whenever he came to know that a new baby was expected, expected का मतलब होता है उम्मीद होना, आशा होना. जब कभी उनको ये मालूम पड़ता कि एक नया बच्चा होने वाला है, he would say, तो वे कहते, द डॉक्टर्स फॉर फ्री, कि डॉक्टर तो क्या है? मुफ्त का है, डॉक्टर तो फ्री का है. प्रोक्रिएट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट. प्रोक्रिएट का मतलब होता है बच्चे पैदा करना. प्रोक्रिएट का मतलब क्या होता है? प्रोक्रिएट का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, कि जितनी बार तुम चाहो बच्चे पैदा किए जाओ. एंड मेक माई लाइफ मिजरेबल. मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय बनाना, और मेरी ज़िंदगी को दयनीय बनाते जाओ या दुखी बनाओ. बट ही यूज टू हेल्प इन द डिलीवरी, कट द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड बाथ द चाइल्ड. बट ही यूज टू हेल्प इन द डिलीवरी, किंतु वह डिलीवरी में सहायता करवाता, या बच्चे के जन्म के समय वह सहायता किया करता था. कर द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब होता है नाल को काटना. एंड बाथ द चाइल्ड, और बच्चे को नहलाते. ये यानी कि बच्चे के जन्म के समय वो डिलीवरी में हेल्प करवाते, बच्चे की नाल को काटते और उसको नहलाते. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, एक्सट्रीमली सिंसियर एंड डिपेंडेबल. अत्यधिक सच्चे तथा भरोसेमंद. आफ्टर अब्बास पासिंग, ये क्या है? अब्बास. आफ्टर अब्बास पासिंग अवे, अब्बा के गुजर जाने के बाद, ही वेंट टू द चिल्ड्रंस स्कूल टू गेट द फ्री वेव्ड. वेव्ड का मतलब होता है माफ़ करवाना, फीस का मतलब होता है रुपए. He went to the children's school to get the fees waived. अब्बा के गुजर जाने के बाद डॉक्टर रूपचंद जी बच्चों के स्कूल में जाते और उनकी फीस माफ़ कराते. इन द हाउस, घर के अंदर, नथिंग वाज डन विदाउट
कंसल्टिंग हिम का मतलब होता है परामर्श करना, हिम होता है उनकी। घर में उनकी सलाह के बिना कुछ भी नहीं किया जाता था। When the family wanted to add 2 rooms to the western wing of the house, जब परिवार घर के पश्चिमी भाग में 2 कमरे बनवाना चाहता था, he suggested that they should build 2 rooms upstairs and it was acted upon. Acted upon का मतलब होता है उन्हीं के अनुसार कार्य किया गया कि जब परिवार घर के पश्चिमी भाग में 2 कमरे बनवाना चाहता था तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनको ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे बनाने चाहिए और उसी के अनुसार काम किया गया। When Fazan was not willing to opt for science, विलिंग का मतलब होता है इच्छा रखना, ऑप्ट का मतलब होता है लेना या प्राप्त करना। When फजन was not willing to opt for science, जब फजन विज्ञान लेने का इच्छुक नहीं था, डॉक्टर साहिब thrashed him with his shoes to resolve the issue. resolve का मतलब होता है सॉल्व होना, समाधान होना। इशू का मतलब होता है मैटर, मामला। शूज का मतलब होता है जूते। थ्रेस्ट का मतलब होता है पिटाई करना। जब फजन साइंस सब्जेक्ट लेने का इच्छुक नहीं था तो डॉक्टर साहब ने उनकी जूते से पिटाई की और इस समस्या का हल निकल गया। ओनली ए सिंसियर मैन कैन गो टू दिस लिमिट। लिमिट का मतलब होता है क्षेत्र। केवल एक सच्चा व्यक्ति ही इस हद तक जा सकता है। वहन फरीदा क्यूरल्ड विथ हर हस्बैंड एंड रिटर्न होम। क्यूरल्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। जब फरीदा ने अपने पति से झगड़ा कर लिया और घर वापस आ गई, हर हस्बैंड सॉट डॉक्टर साहिब्स हेल्प एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है समाधान होना, प्रॉब्लम होती है समस्या। तो उसके पति ने डॉक्टर साहब की मदद मांगी और समस्या का समाधान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th, ए मैन विद फीलिंग्स। भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति। डॉक्टर साहिब did not allow the prevailing communal discord infiltrate the 2 households. Infiltrate वर्ड आया है, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है फिल्टर करना, छानना, छनकर। प्रीवेलिंग कम्युनल डिस्कॉर्ड का मतलब होता है सांप्रदायिक झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े। इस लाइन की हिंदी है कि डॉक्टर साहब ने उस समय में जो सांप्रदायिक झगड़े व्याप्त थे, मौजूद थे, उन झगड़ों को उन्होंने क्या किया, छानकर 2 परिवारों के बीच में उनको नहीं आने दिया। यानी कि उन दोनों परिवारों के बारे में, उन दोनों परिवारों में एक हिंदू परिवार और दूसरा मुस्लिम परिवार, उनमें सांप्रदायिक झगड़ा नहीं आने दिया। When the बड़े भाई and other members of the family packed all their luggage and moved to the station in lorries under police protection. पुलिस प्रोटेक्शन का मतलब होता है पुलिस सुरक्षा में। पैक्ड का मतलब होता है पैक करना। लगेज का मतलब होता है सामान। मूव का मतलब होता है मूव करना, चले जाना। इस लाइन का अर्थ होता है जब बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपना सारा सामान बांध लिया और लॉरियों में पुलिस के संरक्षण में स्टेशन चले गए, डॉक्टर साहिब वाज द मोस्ट अनहैप्पी मैन। तो उस समय डॉक्टर साहिब सबसे दुखी व्यक्ति थे। ही फेल्ट लाइक ए मैन डिसीव्ड
डिस्यूट का मतलब होता है धोखा खाने वाला या धोखा देने वाला। ही फेल्ट लाइक ए मैन डिस्यूट। इसका अर्थ होता है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मानो वे क्या हो गए हो, सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति थे। सबसे ज़्यादा क्या थे? दुखी व्यक्ति थे। इट मेंट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम फैमिली हैड लॉस्ट देयर फेथ इन हिम। इसका अर्थ यह होता है कि मुस्लिम परिवार के सारे सदस्यों ने उसमें विश्वास खो दिया। फेथ का मतलब होता है विश्वास। द वरामदा ऑफ रूपचंद हाउस वाज डेसोलेट। डेसोलेट ये वर्ड आया। डेसोलेट का मतलब होता है सुनसान, निर्जन। सुनसान या निर्जन या उजड़ा हुआ। इस लाइन का अर्थ है कि रूपचंद जी के मकान का जो वरामदा है वो बिल्कुल सुनसान था या उजड़ा हुआ था। एट नाइट ही पैक्ड अप एंड डाउन हिज वरामदा एंड कर्स्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग। कर्स्ट का मतलब होता है कोसना। एवरीवन होता है प्रत्येक व्यक्ति को और एवरीथिंग होती है प्रत्येक वस्तु को। रात के समय वे अपने बरामदे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे और प्रत्येक चीज को और प्रत्येक व्यक्ति को कोस रहे थे। He was wrenching out the things that were deeply entrenched in his existence like roots. Like roots. Entrenched एक वर्ड आया है यहाँ पे। entrenched का मतलब होता है गहरी जमी होना, गहरी जमी होना। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और रूट्स होती हैं जड़ें। रूट्स होती हैं जड़ें। व्रेंचिंग, व्रेंचिंग आउट का मतलब होता है मोड़कर बाहर निकालना। व्रेंचिंग आउट का मतलब क्या होता है? मोड़कर बाहर निकालना। इस लाइन का अर्थ देखते हैं कि वे उन चीज़ों को मोड़कर बाहर निकालना चाहते थे जो उनके अस्तित्व में जड़ों की तरह गहरी जमी हुई थी। Then he got into the car and sped away. Sped away, sped का मतलब होता है तेजी से और away का मतलब होता है चले जाना। तब वे अपनी कार में बैठे और तेज रफ्तार से चले गए। The next morning he brought back the entire Muslim family from Loni Junction to the great relief and joy of Amma. The next morning he brought back the entire Muslim family. Entire Muslim family का मतलब होता है संपूर्ण मुस्लिम परिवार को। From Loni Junction to the great relief and joy of Amma. Relief and joy. Joy का मतलब होता है खुशी या आनंद। रिलीफ का मतलब होता है आराम। दूसरे दिन सुबह वे सारे मुस्लिम परिवार को लोनी जंक्शन से वापस ले आए, जिससे अम्मा को महान आनंद और आराम मिला। He repeated his words to अम्मा, भाभी, if you want to see me, just send word and I will be here. उन्होंने अम्मा से अपने शब्द दोहराए, भाभी अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो खबर भेज देना और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा या यहाँ पर हूँगा। आई विल बी हेयर, मैं यहाँ पर हूँगा। यू नीड नॉट फेक इलनेस, तुम्हें बीमारी का बहाना करने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड लाइट हेटरली दैट day he must be paid his fees.
उन्होंने हंसकर हल्के हृदय से कहा कि उस दिन उसको उसकी फीस मिलनी ही चाहिए। He had brought back her good for nothing children. Good for nothing children. Good for nothing का अर्थ होता है नालायक और चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। इस लाइन का अर्थ होता है कि वे उनके पास उसके नालायक बच्चों को वापस ले आए। He called them scoundrels and good for nothing. Scoundrels का मतलब होता है बदमाश। Good for nothing का मतलब होता है नालायक। उन्होंने उनको बदमाश तथा नालायक कहा। Really only a man of Rupchandji transparent sincerity could call them be such names. ट्रांसपेरेंट सिंसेरिटी का अर्थ होता है पारदर्शक सच्चाई। इस लाइन का अर्थ होता है वास्तव में रूपचंद जी जैसा पारदर्शक सच्चाई वाला आदमी या इंसान ही उनको ऐसे नाम से पुकार सकता था। टू नो डॉक्टर रूपचंद जी इज टू लव एंड एडमायर हिम। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, लव का मतलब होता है प्रेम करना। डॉक्टर रूपचंद जी को जानने का मतलब है उनसे प्यार करना और उनकी प्रशंसा करना। ही इज़ वन ऑफ द इमोर्टल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय इस्मत चुगताई। इमोर्टल का अर्थ होता है अमर और कैरेक्टर्स का मतलब होता है चरित्र वाला पात्र। क्रिएटेड बाय इस्मत चुगताई, वे इस्मत चुगताई द्वारा रचे गए अमर चरित्रों या कैरेक्टर्स में से एक हैं।